नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा के बारे में जिसने खेती की दुनिया में क्रांति भी लाई और विवाद भी खड़े कर दिए। इस दवा का नाम है ग्लाइफोसेट। दोस्तों, अगर आप खेती करते हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि आज के समय में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला खरपतवार नाशक बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में किसानों का दोस्त है या धीरे धीरे नुकसान भी पहुंचा रहा है? चलिए आज इस सच्चाई को आसान भाषा में समझते हैं। पहले के समय में खेतों में खरपतवार हटाना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। घंटों तक मजदूरों से निराई गुड़ाई करवानी पड़ती थी, जिसमें समय भी ज्यादा लगता था और खर्चा भी। लेकिन ग्लाइफोसेट आने के बाद किसानों का काम काफी आसान हो गया। अब सिर्फ एक स्प्रे और पूरा खेत खरपतवार से साफ। यही वजह है कि ये दवा बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गई। शुरुआत में इसे सुरक्षित भी माना गया, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना था कि ये एक ऐसे जैविक सिस्टम पर असर करती है जो इंसानों में नहीं होता। इसी कारण इसे कम खतरनाक समझा गया। और जब बाजार में राउंडअप जैसे प्रोडक्ट आए तो किसानों को एक आसान और सस्ता विकल्प मिल गया। लेकिन किसान भाइयों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। पिछले कुछ वर्षों में ग्लाइफोसेट को लेकर कई सवाल उठे हैं। कुछ रिसर्च में ये सामने आया कि जो लोग लंबे समय तक इसके संपर्क में रहते हैं, जैसे किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर, उनमें कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। 2015 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इसे संभावित कैंसर पैदा करने वाला बताया। हालांकि दूसरी तरफ कई सरकारी एजेंसियों का कहना है कि अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये सुरक्षित है। यही वजह है कि आज भी ये दवा पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। लैब में जिस ग्लाइफोसेट की जांच होती है वो उसका शुद्ध रूप होता है, लेकिन खेतों में जो दवा हम इस्तेमाल करते हैं वो एक मिश्रण होता है। इस मिश्रण में कुछ ऐसे केमिकल भी होते हैं जो दवा को पौधों के अंदर जल्दी पहुंचाते हैं, और यही केमिकल इंसानों के शरीर में भी असर बढ़ा सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या किसान इस दवा का उपयोग बंद कर दें? जवाब है नहीं, लेकिन आंख बंद करके उपयोग भी न करें। जरूरत है संतुलन की और समझदारी की। अगर आप ग्लाइफोसेट का उपयोग करते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। 1. स्प्रे करते समय हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखें। दस्ताने, मास्क और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े जरूर पहनें। 2. दवा का उपयोग जरूरत के अनुसार ही करें। ज्यादा मात्रा या बार बार उपयोग करने से नुकसान हो सकता है। 3. खेत में अलग अलग तरीके अपनाएं, जैसे फसल चक्र, मल्चिंग और मशीन से निराई। इससे आपकी जमीन भी स्वस्थ रहेगी और रासायनों पर निर्भरता भी कम होगी। आज ग्लाइफोसेट को लेकर कई देशों में बहस चल रही है। कानूनी मामले भी सामने आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में इसके नियम और सख्त हो जाएं। किसान साथियों, खेती सिर्फ फसल उगाने का काम नहीं है। ये हमारी सेहत, हमारी जमीन और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि हम नई तकनीक का उपयोग करें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। अंत में बस एक बात याद रखिए, समझदारी से लिया गया फैसला ही असली फायदा देता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने किसान साथियों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही खेती से जुड़ी सच्ची और जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।